इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है और इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग किस तरह से की जाती है। तो जैसा हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग एक वो अमल होता है जिसमें एक ही कंपनी के जब एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को कोई चीज बेचता है तो उन चीजों को जो प्राइस असाइन की जाती है, उन चीजों की जो प्राइस सेट की जाती है, उस प्राइस को सेट करने के अमल को हम ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। अब क्योंकि बात आई है इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग की, तो वही सेम डेफिनेशन रहेगी, वही सेम बात रहेगी कि एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को चीजें ट्रांसफर करती है एक ही कंपनी के। अब जब दोनों डिवीजन्स की इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन होगी और वो आपस में चीजें एक दूसरे को बेचेंगे तो उन चीजों को प्राइस असाइन करने के अमल को हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। जिस तरह से लेट सपोज कि एक कंपनी है, कंपनी ए बी सी, और जिसके 3 डिवीजन्स हैं ए बी सी। एक डिवीजन हम कहते हैं लेट सपोज पाकिस्तान में है, एक डिवीजन अमेरिका में है और एक डिवीजन कनाडा में है। अब जब ये डिवीजन्स एक दूसरे को चीजें बेचेंगे तो ये जो चीजें बेचेंगे इसे हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। और ये लेट सपोज कि ये जो सब्सिडरी का अगर मतलब समझा जाए तो लेट सपोज ये एक कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, और इसके आगे से ये इसके टुकड़े हैं, इसके 3 हिस्से हैं। तो अब ये जो टुकड़े हैं, ये जो हिस्से हैं, इसे हम कहेंगे सब्सिडरी। इसी तरह अब अगर बात की जाए कि इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों की जाती है, तो इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग करने का जो मकसद है वो ये है कि इसमें टैक्स रिडक्शन होती है। टैक्स रिडक्शन किस तरह से की जाती है किसी भी कंपनी में, कि उसके जो प्रॉफिट्स हैं उनको मैन्युपुलेट किया जाता है। मतलब कि जो असल प्रॉफिट है वो शो नहीं किया जाता, बल्कि जो प्रॉफिट खुद एज्यूम कर लिया जाता है जिसमें कंपनी को बेनिफिट हो। इसी तरह अब ये मैन्युपुलेट किस तरह प्रॉफिट कर सकते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के थ्रू, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के थ्रू, कि बुक करेंगे प्रॉफिट किसी और कंट्री में। जिस हमने यहाँ पे बात की थी कि ए बी सी कंट्री है, एक पाकिस्तान में, एक अमेरिका में और कनाडा में है। तो अब लेट सपोज अगर कनाडा का रेट लो है तो सारा प्रॉफिट कनाडा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मतलब उस कंट्री में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहां पे टैक्स रेट कम होगा। तो ये तो बात होगी कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों की जाती है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू ट्रांसफर प्राइसिंग को समझते हैं और ये भी जानेंगे कि ट्रांसफर प्राइसिंग किस तरह से की जाती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपनी है बेला इंटरप्राइजेस, और बेला इंटरप्राइजेस के हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 2 डिवीजन्स हैं। एक बेला इंटरप्राइजेस का अमेरिकन डिवीजन है जो अमेरिका में काम कर रहा है, और एक जो बेला इंटरप्राइजेस का डिवीजन है वो है पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में काम कर रहा है। और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो टैक्स रेट अमेरिकन डिवीजन में चल रहा है वो चल रहा है 5%, और जो पाकिस्तान डिवीजन में टैक्स रेट चल रहा है वो चल रहा है 29%। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो अमेरिकन कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है फोन्स को, और वो फोन्स मैन्युफैक्चर करके लेट सपोज उसने अब बेचने हैं पाकिस्तान डिवीजन को। तो अब ये जो फोन्स अमेरिका डिवीजन पाकिस्तान डिवीजन को बेचेगा और इन फोन्स की जो प्राइस सेट करेगा उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चीज जा रही है, एक ही कंपनी के अलग अलग डिवीजन्स अलग अलग कंट्री में लोकेटेड हैं। तो इससे हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। और अब ये जो फोन को जो जिस प्राइस पे ये फोन पाकिस्तान में ट्रांसफर किया जाएगा उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस। अब ये तो हमने समझ लिया कि इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है और इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस क्या होती है। अब हम देखते हैं कि जो अमेरिकन डिवीजन है वो पाकिस्तान डिवीजन को किस तरह से चीज़ें बेचेगा, मतलब किस तरह से ट्रांसफर प्राइसिंग रियलिस्टिक वर्ल्ड में किस तरह से परफॉर्म की जाती है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो एक्सचेंज रेट है वो है 150 रुपीज़ का $1 है। और क्योंकि अमेरिकन डिवीजन है तो अमेरिकन डिवीजन अपनी करेंसी में सेल्स करेगा, अपनी करेंसी में डील करेगा, और वो है डॉलर। और जो पाकिस्तान डिवीजन है, पाकिस्तान की करेंसी चेंज होगी, वो होगी रुपीस। अब करेंसी चेंज है तो ट्रांसफर किस तरह से की जाएगी उस बात को भी समझ लेते हैं। लेट सपोज एक एक्सचेंज रेट हमें दिया हुआ है 150 रुपीज का $1 है, और जो दूसरा एक्सचेंज रेट है, अब ये एक्सचेंज रेट किस लिए दिया गया है कि अगर पाकिस्तान ने $1 खरीदना है तो वो कितने रुपए का $1 खरीदेगा, और अगर अमेरिका ने $1 खरीदना है तो उसके कितने डॉलर, उसका $1 कितने रुपए के अगर अमेरिका ने $1 खरीदना है तो उसको अपने कितने डॉलर देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो
बात तो एक ही है कि करेंसी चेंज हो रही है, लेकिन करेंसी कैसे चेंज हो रही है कि ये जो है इसे हम कहेंगे डायरेक्ट कोट। क्यों डायरेक्ट कोट कहेंगे उस पे भी हम बात करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट कोट है और जो दूसरा है ये हमारे पास आ रहा है इनडायरेक्ट कोट। अब डायरेक्ट कोट क्या है? लेट्स एज्यूम कि हमने 100 रुपए को ₹100 को एक्सचेंज करना है, मतलब इस ₹100 को हमने बदलना है डॉलर में। तो अब अगर ये वाला एक्सचेंज रेट, फर्स्ट वाला एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो बदलना है, जिन पैसों को हमने बदलना है, वो पैसे भी जिनको हमने कन्वर्ट करना है वो भी रुपीज में है, और जो दूसरे जो एक्सचेंज रेट दिया हुआ है वो भी रुपीज में है। मतलब ये जो इस करेंसी को, जो पहले नंबर पे करेंसी लिखी है, इसे हम फर्स्ट करेंसी कहते हैं, और ये जो दूसरे नंबर पे करेंसी लिखी है इसे हम सेकेंड करेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट करेंसी और जो एक्सचेंज करेंसी है वो दोनों सेम है, तो इसलिए ये डायरेक्ट कोट है। और यहाँ पे जो फर्स्ट करेंसी, ये जो कन्वर्ट करनी है करेंसी, वो और फर्स्ट करेंसी चेंज है, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट कोट कहेंगे। अब हम अपनी एग्जांपल पे वापस आते हैं कि बेला इंटरप्राइजेज ने, लेट्स सपोज, जो फोन्स ट्रांसफर अमेरिकन डिवीजन ने जो पाकिस्तान डिवीजन को फोन्स ट्रांसफर करने हैं, वो फोन्स हैं 100 सेल फोन्स, और एक सेल फोन की जो प्राइस है वो है ₹80,000। अब यहाँ पे एक जो इशू रेज हो रहा है वो ये है कि जो अमेरिकन डिवीजन ने पाकिस्तान डिवीजन को फोन सेल करने हैं वो अपनी करेंसी में करेगा, और वो होंगे $800 का एक फोन। तो अगर अब हम देखें कि अमेरिकन डिवीजन कितने पैसे, मतलब कितने रुपए की सेल्स करेगा अपने पाकिस्तान डिवीजन को, वो यहाँ पे देख लेते हैं कि 100 फोन्स हैं, और इन 100 फोन्स की जो सेलिंग प्राइस पर फोन है वो है $800। तो ये इसकी जो टोटल, यहाँ पे हमने TS लिखा टोटल सेल्स के लिए, तो इसकी टोटल सेल्स बन जाएंगी डॉलर, क्योंकि करेंसी डॉलर में है, $80,000। अब क्योंकि अमेरिकन डिवीजन ने पाकिस्तान डिवीजन को सेल्स करनी है, तो इसकी जो करेंसी है ये पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट, पाकिस्तान जब अपने पास ले आएगा तो उसके पास पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान में आके ये कितने पाकिस्तानी रुपए के ये फोन्स खरीदेगा पाकिस्तान डिवीजन। तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज ये वाला कोड एज्यूम करते हैं कि हमें ये वाला कोड गिवन है, ये वाला कोड हमें दिया गया है, बताया गया है। तो अब हम इसको किस तरह से देखेंगे कि डॉलर है हमारे पास 80,000। अब ये 80,000 है तो डायरेक्ट कोट हमारे पास गिवन है, और इस डायरेक्ट कोट में हम देख सकते हैं कि रुपीस है। तो अगर फर्स्ट करेंसी और कन्वर्जन की करेंसी सेम नहीं है, अगर फर्स्ट करेंसी और कन्वर्जन की करेंसी सेम नहीं है तो इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 150। और अगर फर्स्ट करेंसी और ये जो हमारे पास कन्वर्जन की करेंसी है ये दोनों सेम है, तो हम क्या कर देंगे कि डिवाइड कर देंगे 80,000 को इधर यहाँ पे 0.007 से। तो हम लोग एज्यूम करते हैं, हमने एज्यूम किया है कि हमारे फर्स्ट वाला एक्सचेंज रेट गिवन है, तो दोनों से निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन हम फर्स्ट वाले के भी थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं और सेकंड वाले के भी थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट वाले के थ्रू कैलकुलेट किया जाए तो ये आ जाएगा 12 मिलियन रुपीस, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। और इसी तरह अगर सेकंड ऑप्शन के थ्रू कन्वर्ट किया जाए तो तब भी आंसर जो है वो सेम आता है। आप इसको अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, कुछ राउंड ऑफ का डिफरेंस आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे भी 12 मिलियन रुपीस हमारे पास एक्सचेंज रेट जो है वो जो सेल्स हैं टोटल वो आ गई। अब क्यों ये कर रहा है? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो अमेरिकन डिवीजन का 5% है और जो पाकिस्तान डिवीजन का 29% है। अब ये जो 12 मिलियन है ये क्योंकि अमेरिकन जो डिवीजन है, यहाँ पे हमने AD लिखा अमेरिकन डिवीजन के लिए और यहाँ पे हमने PD लिखा पाकिस्तान डिवीजन के लिए। और अब यहाँ पे जो अमेरिकन डिवीजन के लिए ये सेल्स कर रहा है तो अमेरिकन डिवीजन के लिए ये सेल्स हो जाएंगी 12 मिलियन की, और जो पाकिस्तान डिवीजन है उसके लिए ये परचेजेस हो जाएंगी, इंटरनेशनल परचेज हो जाएगी 12 मिलियन रुपीस की। अब जब यहाँ पे पाकिस्तान डिवीजन में परचेज आएगी तो इसका क्या मतलब
मतलब है कि जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास क्या आता है कि सेल्स लेस तमाम एक्सपेंसेस, तो उसमें परचेज जो है वो एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा और सेल्स को कम करेगा, तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। और जब प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो 20 कम प्रॉफिट पे 29% टैक्स लगेगा, तो जो कंपनी के पास रिटेंशन है प्रॉफिट की वो ज्यादा रहेगी। इसी तरह अगर अमेरिकन डिवीजन की बात की जाए तो अमेरिकन डिवीजन की सेल्स बढ़ रही है, मतलब इसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे भी जो टैक्स रेट है वो 5% है। तो ज्यादा प्रॉफिट पे जब 5% लगेगा तो उसका जो टैक्स रिडक्शन है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो यहाँ पे इस डिवीजन में भी, अमेरिकन डिवीजन में भी जो प्रॉफिट रिटेंशन है वो बढ़ेगी, और जो पाकिस्तान डिवीजन है उसमें फायदा हो जाएगा कि उसकी भी प्रॉफिट रिटेंशन बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों की जाती है और किस तरह से की जाती है।